क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर यूनिट सेकेंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेकेंड है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स कि एवरी सेंटेंस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सेंटेंस टू पार्ट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे। ए सब्जेक्ट इज ए person, an animal, a thing or a place we talk about in a sentence. It is either a noun or a pronoun. सब्जेक्ट क्या है? ए सब्जेक्ट इज़ ए पर्सन कि एक विषय, एक व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, एन एनिमल एक जानवर, ए थिंग एक चीज़ और ये प्लेस एक जगह। वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस जिसके बारे में हम एक वाक्य में बात करते हैं, सेंटेंस में बात करते हैं। इट इज़ ईदर ए नाउन, नाउन यानी संज्ञा, और प्रनाउन, प्रनाउन यानी सर्वनाम। यह तो या तो संज्ञा है या सर्वनाम है। ए सब्जेक्ट में कंसेप्ट ऑफ टू वर्ड्स और मैनी वर्ड्स। एक विषय में एक शब्द या कई शब्द हो सकते हैं, वन वर्ड और मैनी वर्ड्स हो सकते हैं एक सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट में आपको अगर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस के बारे में बताया गया है सेंटेंस में, तो आपको नाउन या प्रनाउन समझा जाता है। और ए सब्जेक्ट में वन वर्ड होते हैं या मैनी वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब है प्रेडिकेट। ए प्रेडिकेट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट ए सब्जेक्ट। क्या प्रेडिकेट एक विधेय वह है जिसे हम किसी विषय, सब्जेक्ट, विषय के बारे में बात करते हैं। एक विधेय क्या है? जिसे हम किसी विषय, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ए प्रेडिकेट में कंसेप्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड्स, इसमें भी एक शब्द या कई शब्द शामिल हो सकते हैं एक विधेय में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है कि मैसूर इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। मैसूर इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, ये मैसूर बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैसूर क्या है? मैसूर है वो सब्जेक्ट है। मैसूर क्या है? सब्जेक्ट है। वो प्लेस है, एक जगह है। और इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी क्या है? प्रेडिकेट है, तो विधेय है कि आपको बता रहे मैसूर के बारे में कि इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, कि मैसूर एक खूबसूरत शहर है। तो मैसूर हो गया सब्जेक्ट और इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी हो गया प्रेडिकेट। हियर मैसूर इज़ ए सब्जेक्ट। मैसूर इज़ द सब्जेक्ट हो गया ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस में मैसूर वाक्य का विषय है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द वर्ड्स इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी इज़ द प्रेडिकेट एज इट सेज समथिंग अबाउट मैसूर, कि एक सुंदर शहर है, शब्द क्या है? विधेय है, प्रेडिकेट है, क्योंकि यह मैसूर के बारे में कुछ कहता है। कि मैसूर के बारे में क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैसूर क्या है? तो इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी है, तो वो मैसूर के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो हो गया प्रेडिकेट। और किसके बारे में बताया गया है? सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? तो वो है मैसूर। द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द ऑर्डर, विषय और विधेय का क्रम। मोस्टली द सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट द सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑल्सो। यहाँ पे बताया गया है कि ज़्यादातर, अधिकतर, मोस्टली क्या होता है कि सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के आगे होता है। जैसे यहाँ पर मैसूर लिखा हुआ है, लेकिन, बट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी विषय में या किसी सेंटेंस में अंत में भी रखा जा सकता है, कि किसी एंड, प्लेस्ड एट द एंड ऑल्सो, कभी कभी लास्ट में भी उसको सब्जेक्ट को रखते हैं। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है नियर द बैंक ऑफ गंगा ही लिव्स। अब यहाँ पे ही लिव्स दे रखा है कि वह गंगा तट के पास रहता है। ही लिव्स यानी वह रहता है, तो ही लिव्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। नियर द बैंक ऑफ गंगा ही लिव्स, ही लिव्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और नियर द बैंक ऑफ गंगा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंत में सब्जेक्ट दे रखा है। आगे है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही लिव्स इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस के एंड में
ही लिव्स दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, किस वाक्य का विषय, वह रहता है। ही लिव्स यानी वह रहता है, वाक्य के अंत में रखा गया है। सब्जेक्ट इन एन imperative sentence, imperative sentence. In imperative sentence the subject is not mentioned, it is implied. The subject is always you यानी तुम। अनिवार्य अनिवार्य वाक्य में विषय होता है, अनिवार्य वाक्य में विषय का उल्लेख नहीं है। नॉट मेंशन नहीं किया गया है, मेंशनेड नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया है। विषय हमेशा आप यानी यू, आप होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें। आपको क्या कहा गया है एग्जाम्पल के लिए कि कृपया दरवाज़ा बंद कर दें। तो हियर द सब्जेक्ट इज़ यू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप है, यू है। विच इज़ नॉट स्टार्टेड बट इम्प्लीड, कि यह जो है वो कहा नहीं गया है बल्कि निहित है, यह कहा नहीं गया है बल्कि निहित है, कृपया दरवाज़ा बंद कर दे। ठीक है, आगे एक्सरसाइज है। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है, सब्जेक्ट के अंदर सर्कल करना है और प्रेडिकेट के अंदर अंडरलाइन करने हैं सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है फिश इज़ एन एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स यानी फिश है वो क्या है, मछली, एक जलीय जंतु है। तो फिश हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल है वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट। तो फिश के अंदर सर्कल करेंगे और ऐसे लाइन करेंगे। दूसरा है शी बॉट ए बुके ऑफ फ्लावर्स। शी बॉट ए बुके ऑफ फ्लावर। शी बॉट यानी उसने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। शी बॉट का मतलब सब्जेक्ट हो गया, उसने खरीदा, तो क्या खरीदा, तो फूलों का गुलदस्ता, ये हो गया प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन एट द मैंगोज। द चिल्ड्रन यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, द चिल्ड्रन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एट द मैंगोज के बच्चों ने आम खाए, एट द मैंगोज प्रेडिकेट हो गया। द फार्मर प्लांटेड हिज क्रॉप। द फार्मर क्या है, किसान, किसान है, एक पर्सन है तो वो सब्जेक्ट हो गया। प्लांटेड हिज क्रॉप्स तो वो हो गया प्रेडिकेट, किसान ने अपनी फसल बो दी। आई मेड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक यस्टरडे। आई यानी मैं, खुद के लिए बताया गया। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और मेड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक यस्टरडे ये प्रेडिकेट हो गया कि मैंने कल स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया था। द बर्ड इज़ ईटिंग द वर्म। द बर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और इज़ ईटिंग द वर्म ये हो गया प्रेडिकेट, चिड़िया कीड़ा खा रही है। द ओल्ड मैन ड्रंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। द ओल्ड मैन हो गया सब्जेक्ट तो ड्रंक ए ग्लास ऑफ मिल्क हो गया प्रेडिकेट, बूढ़े ने एक गिलास दूध पिया। ओल्ड मैन यानी बूढ़े ने एक गिलास दूध पिया। ए ब्यूटीफुल हाउस इज ओwned बाय माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर पर्सन हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया। अब ये एंड में है, सेंटेंस के एंड में दे रखा है। और ए ब्यूटीफुल हाउस इज ओwned बाय ये प्रेडिकेट हो गया। द शॉपकीपर सेल्स ग्रोसरीज। द शॉपकीपर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेल्स ग्रोसरीज ये प्रेडिकेट हो गया कि शॉपकीपर दुकानदार किराने का सामान बेचता है। द ट्रैवलर रेस्टेड अंडर द ट्री। द ट्रैवलर्स ये हो गया सब्जेक्ट, यात्री पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है, सब्जेक्ट के अंदर अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है और प्रेडिकेट के नीचे अंडरलाइन करनी है। दूसरी बी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग सुटेबल सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो।
ये बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा आएगा। यहाँ पे दिया द इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? कैमल को। तो यहाँ पे हमने लिखा कैमल, द कैमल शिप, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। आर प्लेइंग इन द गार्डन, कौन खेल रहा? तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, के बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। यहाँ पे लिखा हमने चिल्ड्रन। द शाइन्स इन द स्काई अलोंग विद स्टार्स, तो कौन कर रहा है? तो मून, चंद्रमा प्रारंभ के साथ आकाश में चमकता है, चंद्रमा मून। बटरफ्लाई हैज 6 legs एंड 4 wings, बटरफ्लाई यानी तितली के 6 पैर होते हैं और 4 विंग्स, विंग्स यानी पंख होते हैं। फार्मर्स, फार्मर्स वर्क हार्ड इन फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स, कि फार्मर्स यानी किसान वर्क हार्ड मेहनत करता है, फसल उगाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करता है। मुंबई इज़ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस यानी आबादी वाला सिटी, शहर है। कौन है? मुंबई, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। साइंटिस्ट से देयर इज़ ए थ्रेड ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदूषण का खतरा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट। द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी वो क्या करती है? रिवॉल्वर्स राउंड द सन, सन यानी सूर्य, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रेडिकेट ऑफ योर चॉइस, क्या आपको सुटेबल प्रेडिकेट अपनी चॉइस से लिखना है। आई का हमने क्या सेंटेंस बनाया? आई ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, आई ईट आइसक्रीम। माई ड्रीम, तो माई ड्रीम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर, कि मेरा ड्रीम क्या है? मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। स्टैंड, स्टैंड इन ए लाइन, स्टैंड इन ए लाइन, एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। हु बॉट यानी खरीदा, तो क्या खरीदा? हु बॉट दिस बुक, यह किताब कौन लाया? हु बॉट दिस बुक, यह किताब कौन लाया? द गंगा, द गंगा इज़ ए रिवर, गंगा एक नदी है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। वाटर, वी कांट लिव विदाउट वाटर, कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, वी कांट लिव विदाउट वाटर। द डॉग इज़ बार्किंग, बार्किंग यानी भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है।